मैंने उनके अकाउंट में डाल रखे, कमल प्रकाश के भी और उसकी घरवाली शीतल के अकाउंट में भी। भाई देगा या नहीं देगा, तो इसने मेरे को बोला चाहे एक बार सुन ले या 1000 बार सुन ले, घर बेचना निकाल रखा, घर बेचकर तेरे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, गोल्ड लोन करवा के अपने पैसे ले लो और बाकी कहीं से अरेंज करा देता हूँ। ये मेरे पास पूरी हर चीज़ का सबूत है जी। पैसे दे रखे और वो पैसे ना देने की वजह से उसने मेरा झूठा नाम लिया है और उसके घरवाले भी, वो भी और उसका पिताजी, तीनों मिले हुए हैं। इसके पिताजी ने पहले बोला। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। आज हम मौजूद हैं असंध में। हमने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो चलाई थी जिसमें सफीदों के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले युवक कमल के द्वारा एजेंटों के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि मुझे विदेश भेजने के नाम पर 9 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। तो हमारे साथ आज दूसरा पक्ष मौजूद है जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। 3 व्यक्तियों के ऊपर कमल के द्वारा आरोप लगाए थे और वो तीनों व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का ही कहना है कि हम कोई एजेंट नहीं हैं और जो एजेंट है हम सिर्फ उससे मिलवाने यानी मीडिएटर हैं। और जिसमें से एक व्यक्ति का कहना है कि ना ही मैं एजेंट हूँ ना ही मैं मीडिएटर हूँ, मेरा सिर्फ पैसों का लेन देन था। बाकी पूरी बात हम इनसे बात करके ही जानते हैं। शर्मा जी, एक वीडियो चली थी जिसमें आप लोगों पर एक एलिगेशन लगाया था। सफीदो एक बंदा है, उसने भाई आपने उनके साथ ठगी कर ली 9 लाख रुपए की, उसको विदेश भेजने के नाम पे उसके साथ मारपीट की। ये पूरा मामला है क्या? इस पर मैं बताता हूँ जी। मेरा नाम रामलाल शर्मा है, गांव नंगड़ा पर पानीपत से हूँ जी। मैं पंडित जी हूँ, मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ, इससे अलग मेरा कोई काम नहीं है। कमल प्रकाश है जो सफीदों का, वो 2016 से मेरे साथ में जुड़े हुआ है। वो मेरे पास आता जाता रहता था। उसने मेरे इसको अपने घर की बहुत ज़्यादा परेशानी बताई, दिक्कत बताई कि फिर वो और उसके घरवाले एक दिन मेरे घर आए, अभी 4 मार्च को जी, आकर मेरे पास अपने घर की सारी परेशानी बताने लग गए। बोले पंडित जी ऐसे ऐसे हमारा मकान है जो गिरवी रखा हुआ है और उसकी कुड़की आई हुई है, तो आप हमारी मदद कर दो जी। तो फिर मैंने उनकी मजबूरी देखते हुए उनको 1,80,000 रुपये कैश दे रखे जी। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने उनके अकाउंट में डाल रखे, कमल प्रकाश के भी और उसकी घरवाली शीतल के अकाउंट में भी जी। उसके बाद फिर मैं बोले जी और चाहिए हमने, फिर 24 मार्च ने फिर आए जी में, तो उनके अकाउंट में फिर डाल रखे जी। और इस चीज़ का मेरे पास पूरा प्रूफ है जी। उनकी फिर पैसे लेके जाने के बाद उन्होंने ना जैसे मेरे को लारा लगाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैं उसके घर पे गया जी अपने पिताजी को लेकर। उसके पिताजी ने जाते मेरे को एक बात बोली, मैं पंडित जी से बात करके बताऊंगा। उसके बाद उसने मेरे को लारा लगा के रखा। फिर उसने एक दिन मेरे को एक बात बोली फ़ोन पे, बोले भाई मैंने अपने लड़के को 6 साल से बेदखल कर रखा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बाकायदा इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर उसके बाद मैं अपने घरवाली को लेकर और 2 मेरे साथ में पंडित जी थे, मैं उसके घर पे गया तो वहाँ पे दोनों बैठे हैं, ये पति पत्नी। उस चीज़ की भी पूरी वीडियो है मेरे पास। ये दोनों कह रहे हैं पति पत्नी, पंडित जी आपके पैसे देने, हम आपके पैसे हाथ जोड़ के देंगे। उस चीज़ के पास मेरे पास वीडियो भी है जी। उसके बाद जो मेरी इनसे व्हाट्सएप पे बात हो रही है और जो फ़ोन पे बात हो रही है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। ना मैं कोई एजेंट हूँ ना मैं कुछ हूँ, मेरा पंडित जी है हूँ, मैं पूजा पाठ का काम है, जहाँ मर्जी आप इंक्वायरी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कहते हो तो मैं आपको सबूत भी दिखा सकता हूँ जी इस चीज़ का। ये देखो जी, मैंने उनको अकाउंट में पैसे दे रखे हैं जी। ये मेरी खाते की ट्रांजैक्शन है, उसको भी और उसके घरवाली को भी दे रखे हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन है जी मेरी। आप चाहे तो इन चीज़ों की इंक्वायरी कर सकते हो पूरी। और जब वे मेरे पास आए थे मांगने के लिए, अपनी घर की पूरी समस्या बता रहे थे। बोले पंडित जी हमारा जो किस्त है वे टूटी हुई हैं, आप इस चीज़ का पूरा मतलब चेक करा सकते हो। दोनों के अकाउंट माइनस में है इनके। उसके बाद देखो जी, मेरी इनसे जो व्हाट्सएप पे बात हुई जी, मैंने इनको बोला कि तेरी रिश्तेदारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, कि तेरी रिश्तेदारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। मैं इसको व्हाट्सएप पे बोला भाई देगा या नहीं देगा, तो इसने मेरे को बोला चाहे एक बार सुन ले या 1000 बार सुन ले, घर बेचना निकाल रखा, घर बेचकर तेरे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। एक आदमी में को आ ले या 1000 आदमी में को आ ले, तेरे पैसे देने हैं देवेंगे, रखते को नहीं, तेरा पाई पाई देवेंगे। ये व्हाट्सएप की चैट है जी। उसके बाद देखो जी, इसने मेरे से जो इंस्टाग्राम पे बोला था, पंडित जी गोल्ड लोन करवा के अपने पैसे ले लो और बाकी कहीं से अरेंज करा देता हूँ। ये मेरे पास पूरी हर चीज़ का सबूत है जी। आप वीडियो ले लो, रिकॉर्डिंग ले लो, व्हाट्सएप चैट ले लो, अकाउंट की ट्रांजैक्शन ले लो, जो मर्जी ले लो। अब पैसे देने की वजह से दोनों मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके घरवाले भी बोल रही है तेरे को झूठे केस में फंसवा दूंगी मैं। और आप देखो जी, इस चीज़ का पूरा न्याय होना चाहिए जी मेरा। और जो दूसरा कमल प्रकाश अपनी वीडियो चलवा के उसमें बोल रहा है कि रामलाल ने मेरे को धमकी दी घर पे आके, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। मैं अपने घरवाली को और मैं खुद और मेरे साथ में 2 पंडित जी थे, उनको लेके गया था मैं पैसे मांगने के लिए। बाकायदा उस चीज़ की मेरे पास वीडियो भी है, मैं उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ जी। मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी ना कोई कुछ। मेरे बारे में आप कहीं से कहीं भी पता निकाल सकते हो। मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ, इससे मेरा अलग कोई काम नहीं है जी। तो विदेश जाने वाला बीच में कैसे? उसने
पैसे देने हैं जी मेरे, ताकि पैसे ना देने पड़े, इसीलिए मेरा झूठा नाम जोड़ दिया जी। आप मेरे गांव के सरपंच से या मेरा कहीं से भी आप रिकॉर्ड करवा चेक करा सकते हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है विदेश के मामले में जी। और आप जो कहते हो जी, मैं वो चीज़ प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ जी। और दूसरा जो इसने जो सफेदों में डीएसपी के दी थी जी हमारी कंप्लेंट, डीएसपी साहब ने हमारे को नोटिस करके बुलाया, हम वहाँ पे गए, मैंने अपनी पेन ड्राइव डाल के पूरा जो भी डाटा है डीएसपी के सामने रख दिया, अपने पूरे प्रूफ रख दिए, अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है, व्हाट्सअप चैट है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो बाकायदा सब कुछ रख दिया। डीएसपी साहब ने देख लिया, उसने मेरे को बोला ठीक है भाई। उसके बाद वहाँ से कुछ नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा असंध में थाने में दे दी मेरी कंप्लेंट। फिर मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी मैंने सब कुछ प्रूफ कर दिया, वहाँ से बात क्लियर हो गया। अब ये सफ़ेद वहाँ जींद चला गया जी, अब जींद से मेरे को पास फ़ोन भी आ रहा, कल मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी मैं ये चीज़ रख दूँगा जी। आप जहाँ से मर्जी पूरा मतलब चेक करा सकते हो, मेरे बारे में भी और इसके बारे में भी। दूसरी बात, जो इसने वीडियो डलवाई हैं, आप उनमें अपने कमेंट भी चेक कर सकते हो कि इसने कितनों के साथ में फ्रॉड कर रखा है। आप इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी कर सकते हो जी। हमने डीएसपी साहब के भी और असंध थाना में भी जी हर जगह अपने डॉक्यूमेंट रख दिए हैं जी, हमने पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रहा जी। और हमारे को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, समाज में गलत संदेश जा रहा है। हमने अपनी पूरी वो कर दी, लेकिन प्रशासन से यही है जी, इसके खिलाफ अपना कार्रवाई की जाए। आप इस चीज़ की पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए जाँच, बेवजह में। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए जी। मेरा कहीं से कहीं भी कोई है तो प्रशासन जो मर्जी मेरे खिलाफ करे, मैंने कोई दिक्कत नहीं है जी इस चीज़ से। आप लेकिन इस चीज़ का पूरा क्लियर करो जी। आप पंडित जी, आपकी कभी विदेश जाने के नाम पे या वीज़ा वगैरह से रिलेटेड कभी उसके साथ कोई बात मेरी उससे कभी भी कोई बात नहीं हुई। मैं इस चीज़ को खुद बोल रहा जी बार बार, मेरी कभी भी उससे कोई व्हाट्सएप पे बात हुई हो, कभी कोई फ़ोन पे बात हुई हो, या कोई भी प्रूफ वो मेरे सामने कर दो जी। आप जो सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ जी। मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई जी। आपका बस नॉर्मली मेरा सिर्फ उसको पैसे दे रखे, और वो पैसे ना देने की वजह से उसने मेरा झूठा नाम लिया है। और उसके घरवाले भी, वो भी, और उसका पिताजी, तीनों मिले हुए हैं। इसके पिताजी ने पहले बोला मैंने इसको बेदखल कर रखा है 6 साल से, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और अब ये बार बार इसका पिताजी सबसे आगे आ रहा जी। अब एक बात बताओ आप, हाँ जी। जितनी पेमेंट आपकी ओर से की सारी बैंक ट्रांसफर में? मैंने जी 1,80,000 रुपये कैश दे रखे हैं, उसके बाद 1,14,400 रुपये इनके अकाउंट में डाल रखे, जिसमें 54,400 रुपये कमल प्रकाश के अकाउंट में है, 60,000 रुपये इसके घरवाली के अकाउंट में है जी। आप इस चीज़ का पूरा बैंक की चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट वगैरह जो मर्जी करने के लिए मैं तैयार हूँ जी। शर्मा जी, कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुई थी और उस पर एक शख्स जो कि सफेदों के, उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि भाई आपने उनके साथ विदेश भेजने के नाम हाँ पर जी। पैसे इट्ठे या उनको बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। क्या कहोगे उसको लेकर भी? मेरा नाम रामलाल है जी, पिता का नाम बस्ती राम है, गाँव नंगड़ा पार है। मैं पंडित जी हूँ, मेरा पूजा पाठ का काम है, इससे अलग मेरा कोई काम नहीं है आज तक। वो लड़का जो कमल प्रकाश बता रहे सफेदों का, उसके घरवाले वो दोनों मेरे घर पे आए थे, कुछ अपने घर की समस्या लेकर, और आकर उन्होंने अपना मेरे से पैसे की डिमांड करी थी। बोले पंडित जी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी 3 लाख रुपए की मदद कर दो। हमारा मकान है जो गिरवी रखे हुआ है बैंक में, और उस मकान की कुड़की आई हुई है, और वो बैंक वाले उस चीज़ को करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनकी मजबूरी को देखते हुए 1,80,000 रुपये उनको नगद दे रखे उस दिन जी। उसके बाद फिर अगले दिन 5 तारीख को मैंने उनके अकाउंट में डाल रखे, कमल प्रकाश के में भी। तो देखिए, आज हमने उस मामले में जो विदेश भेजने के नाम पर पैसे गबन करने वाला मामला था, उसमें आज दूसरे पक्ष से बात की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी देखने वाली बात यह रहेगी कि अब पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कब तक इस मामले का निचोड़ निकलकर सामने आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।